अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू उज़मा सईद व्लॉग्स। कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं। काफ़ी दिनों से मैं व्लॉग्स डाल रही थी, सुस्ती लेज़ीनेस से निकल आए। उम्मीद है कि बहुत से लोगों ने उस पर अमल भी किया होगा और काफ़ी ओवरकम भी किया होगा। मैंने तो खैर बहुत ओवरकम किया है। इसलिए आज का टॉपिक जो है ना वो होगा जी 2 मिनट्स चैलेंज, कि हमने कौन सा काम जो भी शुरू करेंगे, जिस तरह का भी काम होगा, हमने 2 मिनट में करने हैं। 2 मिनट में करने का मतलब ये होगा कि हमने डेली हर काम को 2 मिनट देने हैं। उससे ये होगा कि हमारी डेली रूटीन बड़ी ही एक्टिव हो जाएगी और हमारा हर काम जो है ना वो 2 मिनट के अंदर अंदर हो जाए। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आप चैनल पर अभी न्यू आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि हम अपने व्लॉग की तरफ आ सकें। 2 मिनट चैलेंज का मतलब ये है कि जी हमने हर कॉर्नर को ना घर के 2 मिनट देना, इससे ज़्यादा नहीं लगाना। क्योंकि अगर हम इस तरह से रूटीन अपनी सेट करेंगे ना तो 2 मिनट के अंदर अंदर हमारे घर का एक कॉर्नर जो है वो सेट हो जाएगा। लाइक आज मैं ड्राइंग रूम में घुस गई हूँ फटाफट से, क्योंकि मैं ड्राइंग रूम जो है ना वो वीकेंड पे करती हूँ। सैटरडे मेरा फिक्स होता है कि मैं ड्राइंग रूम करना है, क्योंकि ये ऐसी जगह है जो कि डेली यूज़ में नहीं आती, कमो बेश यूज़ होती है। तो मुझे ये था कि आज मैंने ना ड्राइंग रूम का हर कोना जो है ना वो 2 मिनट के अंदर करना। और इसी तरह आपने क्या करना है जी, घर का कोई भी कॉर्नर है, लाइक फ्रिज है, लाइक अवन है, लाइक आपने कोई बर्तनों की चीज़ें, अप्लायंसेस है, कुछ भी है, सिंक हो गया, कुछ भी आपने घर की जो जगह है ना आपने 2 मिनट के अंदर अंदर करनी है। सबसे पहले आपने जब उठे हैं अपने बर्तन जितने भी हैं वो सारे के सारे सिंक पे पहुंचाएं। अपने घर को एक दफ़ा ना जो मैस खिलरा पड़ा है ना उसको सारे को ना समेटें। ये 2 मिनट के अंदर ये चैलेंज है, आपने करना है। अच्छा, मैं क्या करती हूँ, जब मैं किचन में जाती हूँ ना, बर्तन तो धोने वाली ज़ाहिर सी बात है किचन में होते हैं, नाश्ते के बाद सारे बर्तन इकट्ठे हुए पड़े होते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, वॉशिंग ऑन की, कपड़े सारे डाले और मैं बर्तन धोने लग जाती हूँ। अब उस दौरान में मेरी वॉशिंग भी हो रही होती है, मेरे बर्तन भी धुल जाते हैं, किचन चूल्हा सब मैं चीज़ें जो है ना वो क्लीन कर लेती हूँ। अब खुद सोचें कि अगर मैंने 10 मिनट का टाइमर जो है ना वो वॉशिंग को लगाया, उस 10 मिनट के अंदर मैंने किचन में 5 काम कर लेने हैं। लाइक मैंने सारे अप्लायंसेस को भी, कपड़ा जो है वो भी अच्छी तरह से उसकी डस्टिंग कर लेनी है, फिर मैंने किचन के चूल्हे भी साफ़ करने हैं, शेल्फ भी साफ़ करनी है और मैंने बर्तन भी धोने हैं और सिंक भी साथ में धुल जाना है। अब खुद सोचें कि जब मैंने किचन से फारिग होना है तो मेरी वॉशिंग कंप्लीट हो जानी है। हर काम को आपने 2 मिनट का एक चैलेंज बना के करना है और सोच लें कि आपने अगर ये काम अपनी रूटीन में डाल लिया ना, इस तरह की हैबिट्स आपने बना ली, तो आपका काम जो है ना वो मिनटों में होना है, झटपट में होना है। अच्छा, मैं जब किचन में जाती हूँ ना, मैं वॉशिंग वगैरह और किचन को साफ़ कर रही होती हूँ, तो बर्तन जब मैं धो के निकलती हूँ मेरे बच्चे कहते हैं मामा क्या कर रही थी, तो मैं उन्हें जब बताती हूँ सीरियसली बच्चे हैरान होते हैं, क्योंकि मैंने कभी एक काम को एक काम के तौर पे नहीं किया। मैं एट अ टाइम 2 से 3-4 काम कर रही होती हूँ और मल्टीटास्किंग से होता है कि आपका काम एक ही टाइम के अंदर बहुत जल्दी से आसानी से हो जाता है। अब जैसे कि ये कॉर्नर है मेरा ड्राइंग रूम का, ये बड़े ना क्रिस्टल की बड़ी नाजुक सी चीज़ें हैं, तो मुझे ये था कि ये मैं खुद डस्टिंग करूँगी, लेकिन इसको भी मैंने 2 मिनट का चैलेंज दिया। अब आप देख रहे होंगे वीडियो में कि ये चीज़ें बड़ी नाजुक सी हैं। मैंने कभी भी इन चीज़ों को अपने हेल्पर्स के हवाले नहीं किया। मेरी कोशिश होती है कि ये मैं खुद करूँ डस्टिंग, सारी चीज़ों को मैं खुद समेटूँ, क्योंकि चीज़ें आपको पता है थोड़ी एक्सपेंसिव होना तो फिर डर ही लगता है कि हेल्पर जो है थोड़ा ख़राब ना कर दे। मैं साथ लग के फटाफट मैंने ना ये सारा कॉर्नर जो है ना सेट कर लेना है। आपने क्या करना है, अगर डस्टिंग आप डेली करती हैं ना तो आपने कॉर्नर डिवाइड कर लेने हैं। अब मेरे रूम में जो कॉर्नर्स हैं कुछ ऐसे हैं कि जो डेली बेस पे साफ़ होने हैं। मैं क्या करती हूँ, अपनी अगर हेल्पर है तो तब भी, अगर नहीं है तब भी मैं अपने कॉर्नर्स को ना खुद समेटती हूँ। और मेरा हर कॉर्नर आपने देखा होगा मेरे व्लॉग्स में भी, लाइव सेशन में भी, मेरे हर कॉर्नर का एक यूज़ है। उसके बगैर मैं वो कॉर्नर सेट नहीं करती। मुझे लगता है कि घर का कोई भी कॉर्नर ना बेकार नहीं होता और ना ही बेकार रखना चाहिए। ड्राइंग रूम की डस्टिंग तो अब होती रहेगी। आपको अब अपने डेली रूटीन में बताती हूँ कि मैं 2 मिनट में किस तरह से काम अपने सारे करती हूँ। लाइक अब मैं किचन में गई हूँ, सबसे पहले मैंने बर्तन रखे हैं। नाश्ता तो हो गया, ठीक है, नाश्ता तो उठते ही बच्चों ने कर लिया है, सारे बर्तन भी बच्चों ने एक जगह पे समेट के रख दिए। अब मैंने ना देखा है जी मेरी वॉशिंग होने वाली है। मैंने सारे कपड़े इकट्ठे किए, उलट करके सारे वॉशिंग में डाल दिए, वॉशिंग ऑन की है। अब मुझे किचन में ना 5 काम नज़र आ रहे हैं। लाइक मैं क्या करती हूँ, मैं वीकेंड पे हो जाए या 2 दिन के बाद मैं फ्रिज में ज़रूर कपड़ा लगाती हूँ। 2 मिनट का मैंने वो टारगेट लगाना है। किचन को मैंने अच्छी तरह से क्लीन करना है, सारे अप्लायंसेस को मैंने 2 मिनट के अंदर साफ़ करना है, शेल्फ़ को साफ़ करना है, लेकिन उससे पहले मैंने बर्तन धोने हैं। बर्तनों का भी मैंने 2 मिनट का टारगेट लगाना है, क्योंकि नाश्ते के बर्तन इतने ज़्यादा नहीं होते, हैवी नहीं होते। मैं हमेशा, मेरी आदत होती है मैं रात के बर्तन जो है ना वो समेट के सोती हूँ। और वैसे भी अगर रात में आप 2-4 मिनट लगा के किचन को समेट लेते हो ना तो सुबह फिर इतना मैस नहीं होता, किचन साफ़ सुथरा होता है। सिर्फ नाश्ते के बर्तन तो झटपट में धुल जाते हैं।
अब मैंने बर्तन धो लिए, इसके बाद मेरे आ जाती है चूल्हा और शेल्फ्स, उनको 2 मिनट देना है, वो साफ़ करने के बाद मैंने सिंक धोना है। और आप अगर ये आदत 2-2 मिनट की बना लेंगे ना, तो आपका किचन सिमट जाएगा। फिर आप आएँ, देखिए उस दौरान आपकी वॉशिंग कंप्लीट हो गई है, कपड़े फटाफट निकालें और जहाँ पे डालने हैं 2 मिनट के अंदर वो डालें। अब आपके 2 काम ऐसे हैं जो मेन काम है, अगर ये आपके काम सुबह सवेरे टाइम से हो जाते हैं ना और 2 मिनट के अंदर हो जाते हैं, तो सोचें जी आप कितने रिलैक्स हो जाते हैं और कितना आसानी हो जाती है। मैं क्या करती हूँ, अपने सारे जो भारी काम होते हैं ना, वो इसी चैलेंज के थ्रू करती हूँ। वरना अगर मैं सुस्ती से लगी रहूँ ना कि अब मैं लगी हूँ तो जी आराम से बर्तन धुलेंगे, आराम से वॉशिंग होगी, तो सारा दिन फिर मेरा उसी में चल जाएगा। और मैं ना कभी भी एक लिस्ट नहीं बनाती, मैं हमेशा बताती हूँ कि अगर मैं उठी हूँ ना, एक दफ़ा मैंने क्या किया, मैंने लिस्ट बना के मैंने सोचा जी आज मैं लिस्ट बनाई है, मैंने सुबह उठ के ये काम करने हैं, और यकीन करें सारी रात मुझे सुकून से नींद नहीं आई। तो मेंटल जो पीस है ना, वो बहुत ज़रूरी है। जब आपके पास लिस्ट आ जाती है ना, तो आपको होता है कि जी सुबह उठ के मैंने ये सारे काम करने हैं। हालांकि कौन सी ऐसी औरत है जिसने सुबह उठना है तो उसे पता नहीं होता कि घर के कौन कौन से काम है। मुझे तो खैर सारे नज़र आ रहे होते हैं, ये काम है और ऐसे ऐसे मैंने मैनेज करने हैं, आराम से मैनेज हो देते हैं। और सम टाइम क्या अक्सर औकात होता है कि वो मेरे काम जितने मैंने सोचे होते हैं उससे ज़्यादा मैं कर लेती हूँ, क्योंकि आप जब बर्डनाइज नहीं ना अपने आप को करते, अपने दिमाग पे बोझ नहीं बनाते, तो बहुत से काम आप बासानी कर लेते हैं। तो इसलिए आपने 2 मिनट का चैलेंज तो ज़रूर अपने लिए रखना है, और इससे क्या होगा कि आपके बहुत से काम जो है ना वो जल्दी जल्दी से सिमट जाएंगे। अब आती हूँ जी मैं अपने लाउंज की तरफ। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, अपने सोफ़ों को सेट करती हूँ। लाइक जैसे रात में, शाम में बच्चों ने कुछ चीज़ें बिखेरी हुई हैं, कुशन्स इधर उधर किए हुए हैं, कुछ चीज़ें रिमोट्स इधर उधर रखे हुए हैं, वो मैंने टारगेट देना है कि लाउंज वाला एरिया जो मेरा लिविंग एरिया जहाँ सारा वक्त हमारा गुजरना है, सबसे पहले मैं अपनी चीज़ों को सलीके से समेट दूँ। जब वो चीज़ें सिमट जाती हैं, फिर आ जाती है जी वहाँ पर रग को साफ़ करना। रग के ऊपर से भी मैं 2 मिनट में ब्रश लगा लेती हूँ, और ब्रश लगाना इतना ईजी हो जाता है ना कि 2 सेकंड के अंदर अंदर मैं ना अपनी हर चीज़ को समेट देती हूँ। अब उसके बाद मेरा वो सिटिंग एरिया जो है ना तैयार हो गया। अब वहाँ कोई भी बैठे आराम करे। अब आ गया जी डाइनिंग टेबल। डाइनिंग टेबल पे आपने देखा होगा मैंने चम्मच भी रखे हुए हैं, प्लेट्स भी रखी हुई हैं। जो बर्तन मेरे धुल गए हैं, जहाँ जहाँ समेटने वाले हैं, बर्तन समेटने का भी मैं 2 मिनट का टाइम लेती हूँ कि जहाँ जहाँ रखने हैं वो मैं समेट दूँ। फिर उसके बाद जो कुछ बर्तन मैंने कबर्ड्स में रखने होते हैं, कैबिनेट्स में रखने होते हैं, वो मैं रखती हूँ अपना एक मैंने टॉवर रखा हुआ है, उसके ऊपर उल्टा करके बिछा देती हूँ बर्तनों को। जब ड्राई होते हैं 2 मिनट के अंदर अंदर अलमारियों में रख देती हूँ। मैं कभी भी गीले बर्तन जो है ना वो डायरेक्टली अलमारियों में नहीं रखती। मुझे होता है कि अलमारियाँ ख़राब ना हो, इससे बेहतर होता है कि आप थोड़ा सा एहतियात कर लो और थोड़ी देर कोई और काम समेट लो, उतनी देर में बर्तन ड्राई होते हैं, बर्तन वापस चले जाएंगे। अब आप आते हैं जी अपने बेडरूम्स की तरफ। अच्छा, बेडरूम का मैं बताना भूल गई कि मैं जब कमरे से बाहर निकलती हूँ ना, आपने ये एक आदत बना लेनी है, 2 मिनट अपने बेड को देने हैं। आपने 2 मिनट के अंदर अंदर अपना बेड बनाना है। बच्चों को भी एक आदत डालें कि बच्चे भी अपने रूम का बेड खुद बनाएं। मेरे बच्चे तो खैर माशाल्लाह बड़े होना शुरू हो गए हैं, वो अपना बेड खुद बनाते हैं। मैंने उन्हें इतना ट्रेन कर दिया है कि मुझे बाजू का अब अपना बेड बनाया हुआ अच्छा नहीं लगता, जितना अच्छा मेरा बेड जो है वो मेरी बेटी बना लेती है। तो हम मिल के भी कर लेते हैं, समटाइम वो अकेले भी कर लेती है। तो ये हमारा 2 मिनट का चैलेंज होता है कि बेड को बनाना। अच्छा, अब आप खुद देखें कि जो माँ खुद सलीकेमंद होगी ना, खुद बाशऊर होगी, समझदार होगी, उसके बच्चे भी उसी लाइन पर चलेंगे। अगर आप खुद सारा दिन बिस्तर में घुसी रहेंगी, बिस्तर ख़राब होगा, मैसी कमरा होगा, मैसी घर होगा, तो बच्चों को उस चीज़ की आदत हो जाएगी। बच्चों को अगर आदत पे ट्रैक पे वापस लाना है ना, अच्छी आदत उनमें डालनी है, तो आपने खुद उस चीज़ से निकलना है। सबसे पहले आप खुद एज ए एग्जांपल बच्चों के सामने आएंगी ना, तो बच्चे आपको ही देख के कॉपी करेंगे। मैं हमेशा कहती हूँ कि बच्चे, उनका जहन कंप्यूटर होता है, वो अपने माँ बाप को जो देख रहे होते हैं ना, वो सारी चीज़ें अंदर फीड कर रहे होते हैं। जो कुछ वो बोल रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं, वो सारा कुछ वही मेमोरीज़ में होता है जो कि माँ बाप ने उनके दिमाग में डाल दिया होता है। तो अच्छे अगर बच्चे, अच्छी औलाद बनानी है ना, तो अपने आप को सबसे पहले हमने दुरुस्त ट्रैक पे ला। 2 मिनट चैलेंज जहाँ पे आपने खुद अपने पे भी इम्प्लीमेंट करना, अपने बच्चों को भी सिखाना है कि बच्चे अपना 2 मिनट के अंदर अंदर काम कैसे समेटें। जैसा कि आज वीकेंड है, आपने बच्चों को अपना बैग सेट करना, उसको ऑर्गेनाइज़ करना कि बुक्स सारी पूरी करें, अपने बैग्स को ऑर्गेनाइज़ करें। उसके बाद स्टेशनरी ऑर्गेनाइज़ करना कि बच्चों ने पूरा एक वीक यूज़ करनी है, नेक्स्ट वीक उनके काम आएगी, सारी स्टेशनरी बच्चे पूरी करें। तो ये मैंने बच्चों को एक हैबिट डाली हुई है कि बच्चे अपना वीकेंड पे जो है ना 2 मिनट चैलेंज के अंदर अंदर अपना बैग सारा ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। एक बहुत ज़रूरी काम जो 2 मिनट हैबिट के साथ आप बहुत बासानी कर सकते हैं, वो कबर्ड को ऑर्गेनाइज़ करना। मोस्टली लोगों को कबर्ड सेट करना बहुत मुश्किल लगता है। खैर पहले मुझे बहुत लगता था, लेकिन जब से मैंने 2 मिनट हैबिट बनाई है ना, मैं डेली बेस पे ना 2 मिनट अपनी कबर्ड को लगाती हूँ। हैंगर्स ऑर्गेनाइज रखने हैं, कपड़ों को समेटना है, नाइट सूट्स कहाँ रखने हैं, बाकी अंडर गारमेंट्स कहाँ रखने हैं, वो सारी चीज़ें मैं समेट देती हूँ। तो पूरा वीक जो है ना मेरा बड़ा आसानी से गुजरता है। इसके साथ साथ ड्रॉर्स
ड्रॉर्स को भी आपने अरेंज करते रहना। कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें, जैसे हम कोई भी चीज़ देखते हैं, कोई रिसीट है, कुछ भी है, ड्रॉर्स में फेंक देते हैं। आपने 2 मिनट चैलेंज के साथ एक्स्ट्रा जितने भी ड्रॉर्स में से क्लटर है वो सारा ख़त्म करना है। कोशिश करनी है कि ड्रॉर्स साफ़ सुथरे रहें, और जिस चीज़ को भी इस्तेमाल किया जाए ना, कोशिश करें कि उसको उसी जगह पे वापस लगाया जाए। लाइक अगर कीज़ हैं तो की हैंगर होना चाहिए, अगर कपड़े हैं तो कपड़े अलमारी में होने चाहिए, स्टेशनरी चीज़ें हैं तो वो अपनी प्लेस पे होनी चाहिए, स्पून्स अपनी जगह पे। अगर आपको ये आदत होगी ना कि आप अपनी चीज़ें जो हैं अपनी प्रॉपर प्लेस पे रखेंगे तो आपको ढूंढने में भी मुश्किल नहीं होगी। मुझे शोर पड़ता हुआ या इस तरह की आते हैं कि फ़लाँ चीज़ कहाँ है, फ़लाँ चीज़ कहाँ है, वो बहुत बुरी लगती है। इसलिए आपने चीज़ों की एक प्रॉपर प्लेस बनानी है ताकि आपको ढूंढने में भी कभी दिक्कत ना हो। अच्छा, हमारे घर में मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे और मैं, हमें आदत ही नहीं है पूछने की कि फ़लाँ चीज़ कहाँ पे है, क्योंकि हमने हमेशा से चीज़ों को एक प्रॉपर प्लेस पे रखा है, और जब भी किसी को कोई चीज़ चाहिए तो उसको बड़ी बासानी मिल जाती। 2 मिनट चैलेंज और ये सारी आदतें आपने इसलिए अपनानी है ताकि आपकी ज़िंदगी आसान हो, क्योंकि आपने किसी को दिखाना नहीं होता, अपनी ज़िंदगी को आराम और सुकून में लाना होता है। तो अपना सलीका, अपना तरीका अपने आराम के लिए इस्तेमाल करें और 2 मिनट के इस चैलेंज को ज़रूर अपनाएं। ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपने मेरा घर हमेशा देखा है साफ़ सुथरा होता है, और मैं इन्हीं बातों पर अमल करके अपने घर को ऑर्गेनाइज़ और साफ़ सुथरा रखती हूँ। होपफुली आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। इन बातों पर अमल भी कीजिएगा और अपनाइएगा भी, और इन्हीं के तहत अपने सारे कामों को सर अंजाम दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।